कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग जो फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे थे एनटीपीसी के आगामी परीक्षाओं के लिए, जिसमें से लगातार पीछे वाले सेट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी का एनालिसिस करते हुए हम ये सेशन लेके आए थे। उसमें हमने आपको 2 क्लास करवा दिया है। एक तो हमने करवाया रोमन नंबर का, दूसरा हमने करवाया था माध्य माध्यिका बहुलक का। रोमन नंबर को यानी कि नंबर वाले सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज के सेशन में करेंगे बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टेनल एंड हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट चारों के चारों क्लियर, केवल 2 सवाल में 15 मिनट में आपका एक नंबर पक्का होने वाला है। तो उठा लीजिए पेपर पेन, बना लीजिएगा नोट्स। लेकिन उसके पहले ये जरा कल वाले क्वेश्चंस का आप आंसर देख लीजिए जो हमने रोमन नंबर का होमवर्क आपको दिया था। उम्मीद करते हैं आप लगाए होंगे, लेकिन कमेंट नहीं किए हैं, ये बुरी बात है। कमेंट करते रहिए और इसका आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करते हैं। अब देखिए धड़ाधड़ चालू करते हैं हम इसका। पहले तो हम देख लेते हैं कि बाइनरी में क्या क्या आता है, डेसिमल में क्या आता है, ऑक्टेनल बोले तो ऑक्टाडेसिमल में क्या क्या आता है, हेक्साडेसिमल में क्या क्या आते हैं, क्या क्या नंबर इसमें यूज किए जाते हैं। बाइनरी में, जिसको द्विआधारी पद्धति भी बोलते हैं, उसमें केवल और केवल 2 नंबर यूज किए जाते हैं, एक 0 और एक 1। यही कंप्यूटर की भाषा होती है। दूसरे डेसिमल में 0 से लेके 9 तक, ऑक्टाडेसिमल में 0 से लेके 7 तक, हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 15 तक होता है, लेकिन उसको व्यक्त करने का, प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे 10 को, यहां देखिए 10 को हम ए लिखते हैं, 11 को हम बी लिखते हैं, 12 को हम सी लिखते हैं, 13 को डी लिखेंगे और 14 को ई, 15 को एफ लिखेंगे। जब भी हमारे पास ये नंबर दिखेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो उनके लिए ए बी सी डी ई एफ अल्फाबेट के लिख देते हैं, अल्फाबेट से बता देते हैं। अब देखते हैं इसमें बेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि बिना बेस के हम कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। बाइनरी में 2 अंक है तो इसका बेस हो गया 2। डेसिमल में हमने देखा 10 अंक है तो इसका हो गया बेस 10। ऑक्टेनल में 8 अंक है तो इसका बेस हो जाएगा 8। और हेक्साडेसिमल में टोटल 16 अंक होंगे, काउंट कर लीजिए 1 2 3 ये 9 तक हो गया 10 और 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 नंबर हैं। तो इसका बेस हो जा रहा है आपका 16। तो आपने बेस देखा, बाइनरी का 2, डेसिमल का 10, ऑक्टाडेसिमल या ऑक्टेनल का 8, हेक्साडेसिमल का 16 और ये हो गए बेस। इन्हीं बेस से हम अपना कन्वर्जन करेंगे। तो सबसे पहला कन्वर्जन जो हम देखेंगे, सबसे पहले हम कर लेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टेनल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, फिर इन सब का उल्टा कन्वर्जन देख लेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे आएंगे, ऑक्टेनल से डेसिमल में कैसे आएंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे आएंगे या डेसिमल में कैसे आएंगे। इन सारी चीजों को देख के ये वीडियो आपका 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो चलिए पहला देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी को डेसिमल में। अभी देखिए कितनी आसान भाषा में बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। कॉन्सेप्ट हमने यहां आपके सामने लिख दिया है और यही कॉन्सेप्ट सबके साथ फॉलो होगा, चाहे जो हो जाए। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 278। यहां देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है 10। 10 का मतलब ये होता है कि ये डेसिमल वाला है। बेस नीचे लगा देते हैं, उससे ये पता चलता है कि ये किस वाले का है। तो 10 नीचे लिखा है, आधार 10, बेस 10 लिखा है, मतलब ये डेसिमल का है। इसको हमें बदलना है, 2 बेस लगा है मतलब कि बाइनरी में बदलना है। तो कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ लेगा, लिखेगा ही नहीं कि क्या इसमें बदलना है। तो कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे। देखिए 10 लगा है मतलब डेसिमल है, 2 में बदलना है मतलब बाइनरी में ले जाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ले जाते हैं। देखिए बच्चों, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, बाइनरी के आधार बोले तो 2 से हम सबको भाग देंगे। जैसे कि हम एलसीएम में करते हैं, लिखते हैं, भाग लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके भाग लगाते हैं। इसी तरीके से हम भाग लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में रिमाइंडर बोले तो शेष जो बचेगा भाग लगाने के बाद, कभी पूरा कटता है कभी पूरा नहीं कटता है,
तो जो शेष आएगा उसको हम ऐसे बगल में यहाँ पे लिखते चलेंगे। ठीक, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, फिर जब हम नंबर लिखेंगे, जब पूरा भाग चला जाएगा, जब नंबर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे। या इधर जो हमारा शेष आएगा इसको ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ हम लिख देंगे और हमारा वो बाइनरी नंबर तैयार। नोट में एक आपके सामने लिखा है कि किसी भी नंबर में क्यों ना कन्वर्ट करना हो, हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, ऑक्टाडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, सब में जिससे हम भाग लगाते हैं वो होता है हमारा बेस। बाइनरी में था तो 2 से भाग लगाया था, ऑक्टानल में होगा तो 8 से भाग लगाएंगे, हेक्साडेसिमल में जाना होगा तो हम 16 से भाग लगा देंगे। बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम होगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद करते हैं हम अपना ये क्वेश्चन। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं, अब आप उसको ऐसे देखते रहिए, बगल में यहाँ लिख लीजिए पॉज करके, फिर हम इसको करते हैं। तो देखिए इसको 278 को हम यहाँ लिखेंगे। हमने बोला था कि आधार से भाग करेंगे। आधार से भाग करने का मतलब मैं 2 से इसको भाग करूंगा। 2 आधार है तो 2 से मैं इसको भाग करूंगा। तो भाग कीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6 और यहां से 1 बचा तो 18, 2 9 18, पूरा भाग चला गया, शेष बचा 0। यहाँ पे मैं शेष लिख दे रहा हूं, शेष आ गया 0। फिर मैं 2 से भाग लगाया, 2 से भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा, 2 छक 12, 1 बचा 19, 2 9 18, 1 हमारा शेष आ गया क्योंकि 19 था तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। फिर 2 से हम भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 3 6, 2 चौके 8, फिर हमारा बच गया 1 शेष। आगे चलते हैं, फिर 2 से जब हम भाग लगाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 17 दूना 34, ये आ गया 0 शेष। आगे फिर देख लेते हैं, 2 से फिर भाग लगाइए, 2 से जब हम भाग लगाएंगे तो 2 8 16, 1 शेष हो गया। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8, 0 शेष हो गया, तो यहाँ पे हमने 0 लिखा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 0 शेष हुआ। फिर हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 1 कम 2, शेष फिर 0 बचा। अब हम फिर 2 से, देखिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ये 1 शेष बच गया है तो अब हम इसको भाग नहीं लगाएंगे। एक बार भाग गया है, जब तक भागफल आएगा, भागफल बोले तो जब तक ये बीच वाली लाइन 0 नहीं आ जाएगी तब तक हम इसको भाग लगाएंगे। यही लास्ट में एक क्लू था छोटा सा, बच्चे यही गलत कर देते हैं। तो इस चीज को मैं रेड से लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 0 मुझे लाना होगा। तो अब 1 को मुझे 2 से भाग देना है, तो कितनी बार मैं भाग लगा सकता हूं, 0 बार। तो 2 सुनाए 0, 1 बच गया शेष। ये ध्यान दिए होंगे। अब हमने तीसरे स्टेप में बोला था जब बाइनरी लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो चल लेते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे देखिए ऐसे हम चल लेंगे। तो चलिए चल रहे हैं। तो पहले आया 1, फिर 3 बार 0 0 0 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1 और फिर लास्ट में 0। कि कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये हमारा हो गया बाइनरी, आंसर आ गया। लेकिन तभी आंसर माना जाएगा जब यहां मैं नीचे आधार उसका लगा दूंगा। यही लिखने का तरीका होता है नंबर्स को, बाइनरी या डेसिमल को। अगर आपने केवल डेसिमल है तो आप ऐसे लिखते हैं जैसे लिखते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर ये कन्वर्जन वाली चीज में आएगा तो ये आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो हम जान नहीं पाएंगे ना कि ये बाइनरी है कि डेसिमल है। तो आपका ये आंसर हो गया। आंसर किसका था, 278 का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो यही कॉन्सेप्ट मैं फिर लगाऊंगा, नंबर भी यही रखूंगा, केवल मैं सबके लिए यही नंबर, बस केवल मैं आपकी बार ऑक्टल में बदलूंगा, उसके बाद हेक्सा में बदलूंगा, फिर उल्टा वापस आऊंगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं कि डेसिमल से ऑक्टा में कैसे बदलें। फिर वही प्रोसेस भाग लगाने वाला, तो हम भाग लगाना चालू करेंगे। लिखा 278, इसको आधा इस बार हमारा हो जा रहा है 8, तो 8 से भाग लगाएंगे। 8 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 8 3 24, 3 बचा 38,
8 चौक 32 और 6 हमारा हो गया शेष। ध्यान दीजिएगा, 8 तारीख 24, 3 27 38 हुआ और 8 चौक 32, यहाँ देखिए 8 चौक 32 और 6 बच गया हमारा शेष। फिर हम 8 से भाग लगाएंगे, 8 से भाग लगाएंगे तो 8 चौक 32, 2 हो गया शेष। फिर 8 से भाग जाएगा क्योंकि हमने बोला था जब तक 0 ना आ जाए, तो 8 का 0 बार भाग लगाएंगे तो 8 0 इज 0 और 4 हमारा हो गया शेष। तो ये आ गया हमारा ऑक्टाडेसिमल। इसी को हम उल्टे फॉर्मेट में लिख लेते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 278 डेसिमल था, इसका जब हमने ऑक्टा निकाला तो हो गया 426 और ये ऑक्टाडेसिमल में आ गया। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आएगा क्यों नहीं, इतने आसानी से जो बता रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तीसरा कन्वर्जन देख लेते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हमने क्वेश्चन बदल दिया, आप बोर हो रहे होंगे तो हमने कहा चलिए क्वेश्चन बदल देते हैं। 527 डेसिमल में था, इसको हेक्साडेसिमल में ले जाना था। हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब क्या आएगा, हेक्साडेसिमल में ले जाना है तो आधार हो गया 16, 16 से चलिए लगाते हैं भाग। तो हमने देखा 527 था, इसको 16 से हमको लगाना है भाग, तो लगाइए। भाग देने में तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, चलिए लगाते हैं। 16 तिया 48, यहाँ हो गया 4, 4 से हुआ ये 47, 16 दूना 32, शेष हो गया 15। शेष कितना हो गया, 32 8 40 7 15, तो 8 7 15 हो गया। फिर 16 से हम भाग लगाएंगे, 16 दूना हो गया 32, शेष बच गया 0। फिर 16 से भाग लगाएंगे, 16 का 0 बार भाग लगेगा, शेष बच जाएगा 2। ऊपर से नीचे चलना है, हमने चल दिया ऊपर से नीचे, तो आ गया हमारा 2 0 15 जो होता है उसको अभी हमने आपको बताया था कि 15 सबसे लास्ट में था और सबसे लास्ट में उसको लिखे थे F, तो उसको लिख दे रहे हैं F। और ये हो गया हेक्सा का था, 16 लगाया। किससे लाए थे, 527 से हमने इसको लाके रखा है। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम जो है इसका उल्टा आएंगे। अब हम करेंगे हेक्सा से डेसिमल में, ऑक्टा से डेसिमल में, बाइनरी से डेसिमल में, उसका भी एक ही कॉन्सेप्ट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। तो चलिए उसका रिवर्स देख लेते हैं। पहले आगे चले हैं फिर पीछे चलेंगे। अब चलिए पीछे चलते हैं। हम चल रहे हैं अब बाइनरी से डेसिमल की तरफ। आपके सामने एक लंबा सा बाइनरी अंक लिखा हुआ है, उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमने छोटा इसलिए नहीं लिया ना, कहीं ऐसा ना लगे आपको छोटा छोटा तो करवा दिए, बड़े वाला हम कहाँ लेके जाएंगे, तो हमने बड़ा ही उठा लिया इसलिए। तो ये बड़ा सा डेसिमल बाइनरी, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने पहले प्रोसेस बताया, सेम प्रोसेस यहां भी लगा देंगे कि एक ही प्रोसेस सब में, कन्वर्जन में जितने भी बाइनरी के अंक है, जैसे आपको दिख रहा अंक, सबके जगह पर बाइनरी का आधार लिखते हैं। जैसे 0 के नीचे लिखेंगे बाइनरी का आधार 2, 1 के नीचे 2, इस 1 के नीचे 2, सबके नीचे हम बाइनरी का आधार लिखते हैं। फिर उनके ऊपर 0 1 2 क्रमशः 0 1 2 3 4 5 जितने भी अंक होंगे सब पावर लगा देते हैं। फिर उन पावर्स को सॉल्व करते हैं, संबंधित बाइनरी अंक में गुणा करते हैं। जैसे यहाँ वाला पावर जो आएगा, यहाँ वाला जो पावर आएगा उसका 0 में गुणा करेंगे, यहाँ वाला 2 की पावर करने पर उसका 1 में गुणा करेंगे, यहाँ पर जो 2 की पावर आएगा उसका 1 में गुणा करेंगे। गुणा करके फिर सबको हम जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। यही प्रोसेस हम सब में करेंगे। जैसे यहाँ बाइनरी था तो हमने आधार 2 रखा था, अगर वही ऑक्टेनल होगा तो हम आधार 8 रख देंगे, हेक्साडेसिमल होगा यानी कि हेक्साडेसिमल होगा तो हम आधार को 16 कर देंगे। बाकी और कुछ नहीं, 16 करेंगे, 16 नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं कायदे के साथ। हमने कहा था जितने भी डिजिट हैं सबके जगह पे आधार लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 बार हमने लिख दिया 2 2 2 2 2
2, कितना काउंट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बड़े ही कायदे से हमने 9 अंक था तो 9 बार 2 लिख दिया। सबके पावर हमने बताया था क्रम से 0 1 2 3 लिखेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी लिख दिया हमने। अब हमने कहा था पावर पहले निकाल लेंगे, तो 2 की पावर 0 क्या आएगा 1, 2 की पावर 1 क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 क्या आएगा 4, ऐसे ये 8, 8 दूना 16, 32, 64, 128 और 256, इनका सॉल्व ये हो जाएगा। फिर हमने कहा था कि करस्पॉन्डिंग बोले तो संबंधित बाइनरी अंक का गुणा करेंगे, तो इस 1 को किसके जगह पे लिखे थे, इस 0 के जगह पे लिखे थे, तो इसमें 0 का गुणा कर देंगे। इस 2 को किसके जगह पे लिखे थे, इस वाले को दूसरे वाले माने की 1 के जगह पे लिखे थे, ऐसे फिर 1 की जगह पे लिखे थे, फिर 0 की जगह पे लिखे थे, फिर 1 की जगह पे लिखे थे, फिर 0 की जगह पे लिखे थे, फिर 0 की जगह पे लिखे थे, फिर 0 की जगह पे लिखे थे, फिर हमने 1 की जगह पे लिखा था। चेक कर लेते हैं, 1 0 0 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1 0। चेक कर लिया। अब हमने लास्ट वाले स्टेप में बोला था कि सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे। तो देखिए प्लस जब हम करेंगे तो आप एक बात बताइए, ये जिसके साथ 0 का गुणा हुआ है, ये 0 वाले, ये सब के सब तो हमारे दे देंगे 0, इनका कोई मतलब नहीं है। ये वाला भी दे देगा हमको 0, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ये वाला भी हमको दे देगा 0, इसका भी कोई मतलब नहीं है। बाकी जो बचते हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ बचा 256, ये सब तो भाई साहब चले गए, ये बचा 16, और ये भी भाई साहब चले गए, ये बचा 4 और ये बचा 2, 4 और 2 बच गया। जोड़िए 2 4 6 6 12 6 18, 1 5 1 6 और एक कैरी आया था वो 7 हो गया, और 2 का ये। तो आपने देखा कि इसका डेसिमल आ गया 218। अच्छा अब थोड़ा सा जरा अपनी कॉपी पीछे पलट लीजिए, हमने कहा दिखाया था भी 218 का डेसिमल, तो यही तो लिखे थे, 218 का ही था, 278 का, सॉरी 278 का, और देखिए 278 आ भी गया। कितना इजी था, जितना था अंक 0 लिखा, सब पे पावर लगा दिया, 2 लिखा, 2 के ऊपर सबके क्रम से पावर लिखा, 0 1 2 3 4 5, उसको सॉल्व किया, संबंधित अंक का गुणा कराया, सबको जोड़ दिया, आंसर लिख दिया। जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला करते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी उसी बेसिस पे इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं खूब तेजी के साथ। तो हमने लिखा यहाँ पे बेस लिखना था, तो 1 2 3 अंक था, तो 3 बार हम 8 लिख देंगे, तो हमने लिखा 8 8 8। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, उस तक की बार आपने देखा था कंजस्टेड हो गया था, 8 8 और 8, 3 बार लिख दिया। फिर बोला था सीक्वेंस से पावर लगाएंगे, 0 1 2, तो 0 1 2 पावर लगा दिया। फिर उसको हमने बोला था सॉल्व कर लेंगे, तो 8 का पावर 0 तो 1 ही आएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 8 8 जा माने 8 हटाए 64 हो जाएगा। फिर हमने बोला था जो इसका करेस्पॉन्डिंग अंक रहा होगा उससे गुणा कराएंगे, तो इसका 1 का करेस्पॉन्डिंग 6 था, तो उसमें 6 से हमने गुणा कराया। इसका करेस्पॉन्डिंग 2 था, तो हमने 2 से गुणा कराया। इसका करेस्पॉन्डिंग 4 था, तो हमने 4 से गुणा कराया। अगले स्टेप में बोला था सबको जोड़ देंगे, तो हमने जोड़ दिया। आप जोड़ के सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 278। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कॉपी पे ये रहा खटाक, तो आपकी कॉपी पे ये रहा क्वेश्चन अगला। हेक्सा से जाना है डेसी में, हेक्सा से डेसी में, फिर वही काम हम करेंगे, बेस लिखेंगे। तो इसका बेस है सबका 16 16, तो हमने 3 बार 16 लिखा, 16 16 और 16, ठीक है। फिर हमको पावर लगाना था, तो 0 पावर 1 पावर और 2 पावर लगाया। फिर करस्पॉन्डिंग अंक से गुणा कराना था, तो यहाँ पे f था, f मतलब हमने बताया पीछे, f मतलब 15, और ये 0 तो है ही और ये 2 है, तो गुणा कराइए, इसमें 15 से, इसमें 0 से, और इसमें 2 से। इसमें किससे कराएंगे, 2 से। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा आ जाएगा
16 16 में 256 गुणे 2, ये वाला तो छोटा दे देगा 0, प्लस यहाँ 16 का पावर 0 1 गुणे 15, 1 गुणे 15 बराबर 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 527। 527। ये आपने देखा, सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको कुछ होमवर्क दिए जाएंगे, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो होमवर्क आपके सामने आ रहा है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब आपके सामने सुंदर सुंदर नहाए धोए छिले हुए कुछ क्वेश्चन 6 आपके सामने हैं। आपको ऊपर के 3 जो मिलेंगे उनको डेसिमल से बाइनरी में ले जाना है, डेसिमल से ऑक्टाडेसिमल में ले जाना है, डेसिमल से हेक्सा में ले जाना है। नीचे के 3 है जो बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टाडेसिमल से डेसिमल में और हेक्साडेसिमल से भी डेसिमल में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका HWR है। तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। सेशन को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। एक धमाकेदार टॉपिक और आपके सामने होगा, तैयार रहिएगा।